अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों की तरफ से आने वाले सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाए, वरना नई नई जानकारी तो आपको ज़रूर मिलने वाली है। इसीलिए वीडियो को मिस मत कीजिए और कतर के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कतर एयरवेज़ की तरफ से एक नया ऑफ़र आया है, मैं इसको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो मैं चलता हूं अभी आज की वीडियो की जानिब। पहले सवाल में शादाब रियाज ने कहा है कि 0 से लेकर के 11 साल तक के बच्चे का वैक्सीन नहीं है, प्लीज़ चेक। डेयर कुछ बोलने से पहले ज़रा इन्फॉर्मेशन ले लो। ये रेड लिस्ट कंट्री की बात हो रही है कि वहाँ से 0 से लेकर के 11 साल तक के बच्चे बिना वैक्सीन लिए कतर नहीं आ सकते हैं, आने का अलाउ नहीं है। देखिए दोस्तों, ये एक टेम्प्रोरी रूल है जो कि कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद में इस रूल में कुछ अपडेट आ जाए। और इस भाई ने कहा है कि कुछ बोलने से पहले ज़रा इन्फॉर्मेशन ले लो। तो भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले कम से कम 2-3 घंटा स्टडी करता हूँ। एक वीडियो बनाने मुझे कम से कम 5 घंटे या 4 घंटे लगते हैं। स्टडी करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। अगर मैं आप लोगों के साथ में गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगूं तो मेरे वीडियो को कोई नहीं देखेगा। कितना दिन देखेंगे आप लोग? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना। उसके बाद तो आप लोग जो छोड़कर चले जाएंगे। सही इन्फॉर्मेशन देने की वजह से ही आप लोग इस चैनल की वीडियो को देखते हैं और आप लोगों की तरफ से मुझे इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है। जल्द ही मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर वो वीडियो आ जाएगी। आप लोगों की तरफ से मिलने वाला प्यार और सपोर्ट का सबूत आप लोगों के सामने मैं पेश करने वाला हूँ। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में हैप्पी छीना ने पूछा है, सर इंडिया कौन सी लिस्ट में है? यहाँ पर ग्रीन, येलो और रेड लिस्ट कंट्री की बात की जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपीन, ये जो है एशिया की 5 कंट्री है। इसको कतर ने रेड कंट्री से भी ज़्यादा डेंजर कंट्री लिस्ट में रखा है। अगर आप रेड लिस्ट को देखेंगे तो इसमें जो है आपको इन 5 मुल्कों का नाम नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। एक भाई ने सवाल किया है, सवाल कुछ ऐसा है कि मैं इसका नाम नहीं लूंगा। आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरी वजह से किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। सर, कतर में आकर फंस गया हूं क्योंकि जो काम बताया था वो नहीं है। हमारा पासपोर्ट भी अरबाब ने ले लिया है और मुझे आए हुए 40 दिन से ज़्यादा हो गए। तो मैं क्या घर जा सकता हूँ? क्या करें सर, प्लीज़ बताना। वीज़ा लेने के टाइम में आप में और कंपनी में बात होती है कि आप कतर जाने के बाद में क्या काम करेंगे। आपने जिस काम के लिए वीज़ा लिया था वो काम अगर आपको कतर में नहीं मिलता है, इसके लिए आप कंपनी से बातचीत कर सकते हैं। अगर कंपनी वाला नहीं मानता है तो आप लेबर ऑफिस जाकर अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं कि कतर में मुझे जिस काम से बुलाया गया था वो काम मुझे नहीं मिला है। लेकिन मेरा सजेशन ये है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि आप जो है कंपनी के साथ किसी तरह बात करके आप कंप्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर अच्छा नहीं होता है। और जहां तक पासपोर्ट की बात है तो कंपनी वाले ने आपका पासपोर्ट रख लिया है जो कि गैर कानूनी है। अगर आप लेबर कोर्ट में कंप्लेन करते हैं तो कंपनी के ऊपर में 25,000 रियाल का फ़ाइन भी आ सकता है। तो कतर के अंदर में आपको कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपके लिए लेबर ऑफिस का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, तो वहाँ जाकर के आप हेल्प ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। एक सवाल पूछा गया है, नाम से कोई फीमेल लग रही है, मैं नाम नहीं लूँगा। कतर जाने के बाद 6 महीना बाद क्या 1 महीना की छुट्टी पर आ सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई भाई। एग्रीमेंट बनाने के टाइम में ये बात मेंशन होता है कि आपको कितने साल के बाद में छुट्टी मिलेगी, 1 साल या 2 साल। अगर आपके एग्रीमेंट में 1 साल लिखा है तो 1 साल से पहले आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर 2 साल लिखा है तो 2 साल से पहले आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको घर में कोई इमरजेंसी है तो आप इमरजेंसी छुट्टी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से ये छुट्टी नहीं ले सकते हैं 1 साल या 2 साल से पहले। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में फ़हीम अहमद ने पूछा है कि बग़ैर वैक्सीन के कतर जा सकते हैं या नहीं? सर ज़रूर जवाब दीजिएगा। बग़ैर वैक्सीन के सिर्फ वर्क वीज़ा वाले जा सकते हैं, उसके अलावा दूसरे वीज़ा होल्डर नहीं जा सकते हैं। जैसे फैमिली विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, इस तरह का जो टेम्पोररी वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा, तो इस तरह के वीज़ा में जो है आप कतर नहीं जा सकते हैं बिना वैक्सीन लगाए हुए। कतर में जाने के बाद आपको 10 दिन के लिए होटल क्वारंटीन होगा या मुकैनिस क्वारंटीन होगा। अगले सवाल में प्रताप महर ने पूछा है, प्रोफेशन चेंज करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए बोल रहा है,
कौन सी सर्टिफिकेट भाई प्लीज़ बताइए ड्राइविंग के लिए? आपने जो स्कूल में पढ़ाई किया है उसी का सर्टिफिकेट चाहिए और कोई दूसरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जैसे आपने एसएलसी किया है तो एसएलसी की सर्टिफिकेट आप अटैच कर सकते हैं। अगले सवाल में शहजाद अहमद ने पूछा है, न्यू वीज़ा पर आने वाले को एंट्री परमिट की ज़रूरत है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, नए वीज़ा पर आने वालों को एंट्री परमिट की ज़रूरत पड़ती है। जब आपका वीज़ा कतर में इशू होगा तो वीज़ा इशू होने के 24 घंटा के अंदर अंदर आपको एंट्री परमिट मिल जाता है। इसके लिए अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जिस पेज पर जाकर के अपना वीज़ा प्रिंट करेंगे उसी के नीचे में आपको परमिट का डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। एक और भाई ने सवाल किया है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। मेरा कंपनी मेरा आईडी कैंसिल किया है, कितने दिन के बाद मैं न्यू वीज़ा पर कतर आ सकता हूं? अगर आप कतर से आईडी कैंसिल करके अपने मुल्क जाते हैं तो दोबारा आपको कतर जाने में दिक्कत नहीं होगी। कभी भी आप अपना वीज़ा निकाल करके जा सकते हैं, लेकिन ये कंपनी वालों के लिए है। लेकिन जो लोग हाउस वर्कर में काम करते हैं उन लोगों का वीज़ा 2 साल के बाद निकलेगा। इस तरह की बात आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में भी शेयर किया है। कतर एयरवेज़ की तरफ से एक ऑफ़र दिया गया है, वो ये कि आप इस महीना यानी 31 अगस्त तक आप कतर एयरवेज़ का टिकट खरीदते हैं तो 31 मई 2022 तक इस टिकट में आप डेट चेंज करवा सकते हैं और डेस्टिनेशन यानी आप जिस जगह ट्रैवल करना चाहते हैं उस जगह को भी आप चेंज करवा सकते हैं। इस टिकट को आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं विदाउट रिफंड फीस। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।